हेलो फ्रेंड्स आज फिर से स्वागत है आपकी ईवीएस की एक नए वीडियो यानी कि नए क्लास में। फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे हम लोग ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में फ्रेंड्स जो है कि आया हुआ है, और यही क्वेश्चन जो है कि बार बार रिपीट करते हैं सब, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कि 80% तैयारी फ्रेंड्स हो जाएगी। इसमें से हमने 35 क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। अगर इसमें से आप फ्रेंड्स आप इसमें से अगर जो है कि 35 में से अगर मान लीजिए कि अगर आप 28 कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ईवीएस सबसे बेस्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो धीरे धीरे एग्जाम में जो है कि बढ़ा रहा है, ठीक है, टफ बना रहा है। तो ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें आप इससे आपकी 80% तो तैयारी हो जाएगी और 20% वो भी मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ये क्लास जो है कि सीटेट स्टूडेंट को पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका पहला सवाल कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट की दुबैया, क्वेश्चन में आपका रसल वाइपर, दूसरा है आपका भारतीय सेल अजगर पाइथन जिसको कहते हैं, तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है अफाई यानी कॉकरोच सल्की वाइपर, और चौथा है कराइल। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन सही क्या आ जाएगा। तो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड्स जो है कि सही हो जाएगा भारतीय सेल अजगर क्वेश्चन में पाइथन। इसमें जो है कि फ्रेंड्स आपका जो होता है कि जहर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल त्वचा को रुखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका कि गुलाब जल और आंसू जल, दूसरा है नींबू का रस और दूध, तीसरा है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, या फिर चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ये रहा कि गुलाब जल तथा सिरका, गुलाब जल और सिरका। इसमें बताना कि आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर थर्ड वाला तीसरा वाला राइट हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहा कि पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि सौंफ, या फिर दूसरा है लौंग, तीसरा है मेथी और चौथा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन है अफीम की बीज। तो बताइए इसमें आपका सही राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा वाला लौंग। लौंग का उपयोग फ्रेंड्स दांत के दर्द के उपचार में भी किया जाता है, तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि लवणोद्भिद हेलोफाइट, दूसरा है मरुद्भिद जीरोफाइट, और आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है कि समुद्रभिद यानी कि मेलोफाइट, और चौथा वाला फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ये रहा कि अतपतमित यानी कि हेलियोफाइट। तो बताना फ्रेंड्स कि आपका ऑप्शन क्या सही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि जो पौधे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लवणोद्भिद, ठीक है। दूसरा वाला जो है कि लवणोद्भिद, त्रुटि नहीं है, सही है, लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइट, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है कश्मीर से बंगलौर, दूसरा है मिजोरम से गुजरात, तीसरा ऑप्शन आपका है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या फिर चौथा आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र से मणिपुर। इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। इसमें फ्रेंड्स हमारा राइट हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तीसरा वाला राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है, ठीक है। तो इसमें हमारा बताना है क्या राइट है।
फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा कि पदार्थ, दूसरा हमारा ऑप्शन है ये फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधन, तीसरा हमारा ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, चौथा ऑप्शन है कि भोजन का संरक्षण। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताना है कि इसमें कौन सा थीम है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं ये थीम के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो है कि इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका है स्वतंत्रवाद विभाग, दूसरा है चित्र, तीसरा है कथा और चौथा आपका ऑप्शन है विवरण। यानी इसमें से ईवीएस की कक्षा में किसको कम किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स हमारा राइट हो जाएगा 4 नंबर यानी विवरण को कम किया जाना चाहिए। तो हमारा चौथा विवरण राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि वर्षा का कम होना, दूसरा आपका ऑप्शन है वृक्षों का आवरण कम होना क्या है, तीसरा है कि सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हैंडपंपों का प्रयोग होना और चौथा आपका ऑप्शन है कि नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसमें फ्रेंड्स राइट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, क्योंकि सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हैंडपंपों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से जो है कि हमारा भूमिगत जल की क्षीणता हो रही है। ठीक है, तो तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा हमारा आता है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल कि टूटा तारा होता है कोई एक तारा या फिर धूमकेतु, तीसरा है उल्का, फिर चौथा आपका है क्षुद्र ग्रह। तो इसमें फ्रेंड्स बताना है कि राइट आपका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा वाला राइट हो जाएगा उल्का पिंड। ठीक है, उल्का जो है कि एक टूटता हुआ क्या है कि तारा है, तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उबालते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि निस्यंदन, दूसरा है चालन, तीसरा है अवसादन और चौथा ऑप्शन आपका निस्तारण। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा निस्यंदन, यानी फर्स्ट वाला जो है कि ऑप्शन जो है कि ये रहा आपका अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि बीजावरण, दूसरा है भ्रूण, तीसरा ऑप्शन है आपका बीजपत्ती या फिर चौथा ऑप्शन है बीजांडवार। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला राइट हो जाएगा बीजपत्ती, जिसमें जो है इसको कहते हैं हमको बीजपत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सौर ऊर्जा, दूसरा है भूगर्भीय उष्मीय ऊर्जा और जो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ज्वार भाटा ऊर्जा और चौथा आपका ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा वो हो जाएगा हमारा चौथा वाला फ्रेंड्स राइट हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा इस ऊर्जा कहते हैं जो हमारी सदियों से चली आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका कि बाजरे के बीज की खेती से खेत से प्लेट तक की सही यथा को चुनिए, यानी कि कटाई से लेकर के बुआई से लेकर के कटाई से लेकर के आपको जो है कि खाने तक रोटी बनाकर खाने तक बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि फसल काटना,
तो पहले फसल तो काटेंगे, सही बात है। थ्रेशरिंग करना, गूंथना, फटकना, पीसना, सेकना और बेलना। लेकिन बेलेंगे नहीं, पहले सेकेंगे तभी तो बेलेंगे, पहले बेलेंगे तभी तो सेकेंगे, तो इसका उल्टा हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा हमारा हो गया फसल काटना, फटकारना। फसल काटेंगे तो थ्रेशर में नहीं लगाएंगे, तो पहले कैसे करेंगे, तो ये सही गलत हो गया। तो ये वाला हमारा कि फसल काटना, थ्रेशरिंग करना, फिर फटकना, फिर पीसना, फिर गूंथना, फिर बेलना, फिर सेकना। तो ये फिर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले फसल काटेंगे, फिर थ्रेशरिंग करेंगे, फिर फटकेंगे, फिर लेकर पिसवाएंगे मशीन में, उसके बाद जो है कि गूँथेंगे आटा को और फिर बेलेंगे, रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद सेक करके तभी खाएंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रतिक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि नृत्य करना, दूसरा है बागवानी करना, तीसरा है वाचन करना और फिर चौथा ऑप्शन है आपका गायन करना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या हो जाएगा, किसका उपयोग कर सकती है। तो आपका फ्रेंड्स दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बागवानी करना, ठीक है। बागवानी करना आपका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपका कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है कक्षा अध्यापन में प्रयत्न तथ्य जोड़ना देना और चौथा है लघु चित्र देखना। बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला राइट होगा, कक्षा अध्ययन में प्रयत्न तथ्य देना। ये वाला हमारा जो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, दूसरा है भोजन एवं जल, तीसरा आपका ऑप्शन है कार्य खेल और चौथा आपका ऑप्शन है हमारा आश्रय। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए जो है कि परिवार और मित्र की जो उप थीम होती है हमारा होता है कार्य और खेल, यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा कार्य एवं खेल, ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा राइट है। अगला सवाल आपका ये रहा कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, दूसरा है वर्षा का उत्पन्न करना कहलाता है, या फिर तीसरा है वर्षा के पानी को पंप करना, या फिर चौथा है कि वर्षा के पानी का संचय। फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला राइट हो जाएगा, वर्षा के पानी का संचय, ठीक है, चौथा राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि, ये रहा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है कि व्याख्यान विधि, दूसरा है जांच आधारित शिक्षण विधि, या फिर तीसरा है चाक एवं टाक विधि और चौथा आपका ऑप्शन है जग एवं पद्धति विधि। बताइए फ्रेंड्स, इससे आपका राइट क्या हो जाएगा। इसमें हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो है कि दूसरा वाला राइट हो जाएगा जांच आधारित एवं शिक्षण विधि। दूसरा वाला फ्रेंड्स जो है कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जांच एवं आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि
वर्षा का कम होना। दूसरा है कि वृक्षों का आवरण कम होना क्या है। तीसरा है आपका कि सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हैंडपंप का प्रयोग होना। और चौथा आपका है कि नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो वही फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ था। तो सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हैंडपंपों का प्रयोग होना, तो तीसरा वाला फ्रेंड्स इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्र भ्रमण, दूसरा है रेडियो, तीसरा है विकिपीडिया या फिर चौथा है विश्वकोश। तो इसमें आपका क्या राइट रहेगा बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका जो राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्षेत्र भ्रमण राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि रोलैंड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। दूसरा आपका है कि विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छरों में संबंध खोजने में सहायता करना। तीसरा है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो बताना है आपके क्या राइट हो जाएगा, फर्स्ट, दूसरा या तीसरा या चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो है कि सारा सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला जो है कि फ्रेंड्स चौथा वाला फ्रेंड्स इसमें जो है कि ए बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर राइट हो जाएगा ए बी और सी। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरा है आपका कि रटने द्वारा सीखने को फचेत के रूप में हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। या फिर चौथा है कि सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। इसमें बताना है फ्रेंड्स कि क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा वाला राइट हो जाएगा, रटने द्वारा सीखने को उपचेतन से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें तीसरा वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है कि पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकों व लेख पढ़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना। या फिर तीसरा आपका ऑप्शन है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए जाना। और चौथा ऑप्शन है कि विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो तीसरा वाला फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए जाना, यानी कि तीसरा वाला आपका ऑप्शन 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कि उनसे अपने घरों का रेखाचित्र बनाने को कहना। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका कि इनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। या फिर तीसरा है कि उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि उनसे उनके आसपास पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो बताइए फ्रेंड इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, यानी कि 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ्य का वह उपयुक्त स्तर
जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि पाठ के अंत में, दूसरा है जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, तीसरा आपका ऑप्शन है कि पाठ के आरंभ में, या फिर आपका ये चौथा वाला फ्रेंड्स जो ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के दौरान। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा चौथा वाला ही जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के दौरान, जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिक्षण अधिगम के दौरान। 4 नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को श्री आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, दूसरा आपका ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है आपका विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनने के लिए कहना, या फिर चौथा ऑप्शन है कि देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत करना। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हमारा राइट हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा कि विभिन्न मकान के निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनने के लिए कहना, यानी कि इसमें थर्ड वाला राइट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है कि वन एक्ट अधिकार 2007 से, या फिर दूसरा है राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, या फिर तीसरा है कि राष्ट्रीय एक्ट 1927 से, या फिर चौथा ऑप्शन है कि भारतीय वन संशोधन एक्ट 2009 से। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स इससे ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा कि वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर राइट है। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कथन सही कथन को चुनिए। ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 किलो यानी 2 क्विंटल यानी कि 200 किलोग्राम से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन दूसरा है कि अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, या फिर तीसरा कि यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है, या फिर चौथा आपका ऑप्शन है कि अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें जो हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ये राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर हुसैन द्वारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। ऑप्शन फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को सूचना देना, दूसरा आपका है विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, तीसरा है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, या फिर गृह कार्य देना। राइट फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमारा तीसरा वाला फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। ठीक है, 3 नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि
ईटी के ईबीएस के अध्याय 15 रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि जल चक्र के प्रत्यय का, या फिर दूसरा है संघनन की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है आपका प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, या फिर चौथा ऑप्शन है कि छात्रों की रुचियाँ। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें तीसरा वाला आपका जो कि आंसर राइट हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से ईबीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि अनुभव द्वारा सीखना, दूसरा आपका ऑप्शन है कि मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, तीसरा आपका ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, और चौथा आपका है ईबीएस का प्रासंगिक स्वरूप। तो बताइए इसमें आपका राइट क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें चारों राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए किसमें दिया है, तो फर्स्ट वाला में फ्रेंड्स जो है कि यानी ए बी सी और डी चारों फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला ए बी सी डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन के लिए ईबीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कि विद्यालय का बगीचा, दूसरा है संप्रेषण तकनीकी, तीसरा है सूचना व संप्रेषण तकनीकी, और चौथा है कि विद्युत उपकरण व टेलीविजन। बताना है कि इसमें क्या राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें तो हमारा फर्स्ट वाला ऐसे राइट हो जा रहा है, संप्रेषण तकनीकी गलत है, सूचना एवं संप्रेषण सही है, और डी वाला गलत है, यानी कि हमारा ए वाला और सी वाला फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें जो है फ्रेंड्स हमारा राइट हो जाएगा, ए और सी। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स की पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। ऑप्शन फर्स्ट है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा ऑप्शन है आपका कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तीसरा आपका ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। चौथा आपका ऑप्शन है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा जो समुद्र की एक दिशा में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला वाला जो है कि इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला राइट हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स हमारा इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है कि, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा देख लें, सही है सर, यही वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाला ही राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नहीं फिर थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें आपका जो फ्रेंड्स फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सेकेंड वाला फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंड रेगिस्तान में भूमि वर्क और हिमों से आच्छादित होती है। तीसरा आपका है कि गर्म रेगिस्तान
लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडा रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। चौथा आपका ऑप्शन है गर्म और ठंडा रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जाती है या फिर होती है। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा जो है कि ए वाला भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन चौथा वाला फ्रेंड्स हमारा गलत है। तो हमारा ए बी सी यानी कि दूसरा वाला फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B12 या फिर विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर चौथा आपका ऑप्शन है विटामिन B3। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा क्या। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर विटामिन B1 के कारण जो है कि बेरी बेरी नामक रोग होता है। तीसरा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो क्लास है बहुत ही हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही जो है कि आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ से अगर क्लास कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपकी जो है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। समझ लीजिए कि आपके 100 प्लस कॉइन आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपके समझ लीजिए कि 120 भी आ सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और पीछे वाले वीडियो भी आप जितना बनाया हूँ मैं उसे भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो है कि प्रैक्टिस क्लास जो है कि जो आपके सीटेट के एग्जाम में पिछले वर्ष आए हुए हैं उन्हें मैं पूरा टोटली जो है कि कवर कराएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को अब इतना ही स्टॉप करते हैं।